क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, समकोण एक बना रही है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका भी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी आई है। तो सबसे पहले एक फिगर बनाना जरूरी है, तभी समझ में आएगा। तो समकोण, ये मानते हैं सेंटर है वो वृत्त का, समकोण अंतरित करती है। ये समकोण हुआ 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री। यह समकोण अंतरित कर रही है ये। अब क्या बोल रहा है, जीवा जो है, ये बड़ी जीवा ये वाला होगा, ये होगा जीवा इसका। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को। ये जो कलर किया हुआ शेडेड पार्ट है जो, उसका, इसका नाम O है, यहां देते हैं ये, इसका नाम P देते हैं और ये B है। तो ये समकोण जब है तो यहां हम लोग को जानकारी है ये कि जितना दूरी OA का है उतना ही दूरी OB का है। तो ये कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ये जो OB और OA का दूरी मतलब जो है सेम है, बराबर है। तो एक समकोण अंतरित करती है। तो 10 सेंटीमीटर ये यदि है तो 10 ये भी होगा, क्योंकि वृत्त की दोनों क्या है, त्रिज्या है, तो दोनों बराबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग को निकालना क्षेत्रफल APB का। तो सबसे पहले APB का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये जो त्रिज्यखंड है OAPB, OAPB त्रिज्यखंड में अगर क्षेत्रफल हम ये त्रिभुज का घटा देंगे OAB का, यदि ये पूरे भाग में, ये भाग है, तो ये त्रिज्यखंड हो गया जहां समकोण अंतरित करती है। तो ये पूरे भाग में यदि हम इतना त्रिभुज कटिंग करके निकाल देंगे ये त्रिभुज, तो ये वाला शेडेड पोर्शन का निकल जाएगा। ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम घटा देंगे इतना, तो ये निकल जाएगा। ये जीवा जो बोल रहा है APB, तो उसी का क्षेत्रफल, जिसको हम लघु वृत्तखंड भी बोलेंगे इसको, तो लघु वृत्तखंड यही है। तो इसका शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। वी हैव त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है, R बराबर 10 सेंटीमीटर है। हिंदी से सेमी लिखा हुआ है, इंग्लिश से CM लिख रहे हैं। उसके बाद थीटा, समकोण है, तो समकोण का माप 90 डिग्री ही होता है। थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। अब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम एक ही बार निकाल सकते हैं सारा, या तो फिर अलग अलग ही जब निकालेंगे। त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल, उसके बाद त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब दोनों में जब घटाएंगे तो ये भाग का निकल जाएगा। तो डायरेक्ट हम बना रहे हैं, एक ही साथ काम करेंगे, लेकिन त्रिज्यखंड का भी जरूरत पड़ेगा हम लोग को आगे वाला में। तो क्यों ना त्रिज्यखंड का ही निकाल लेते हैं। सबसे पहले त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल, OAPB का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई R स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, पाई का मान शायद इसमें दिया हुआ है, पाई का मान 3.14 लेना है। 3.14 गुने 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 90 बटा 360 गुने
3.14, इसको जब गुना करेंगे तो 100 आएगा और ये सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हम इसी को काटते हैं, 4 बार में कटेगा, 9 चौक 36, 1 1 0 कैंसिल। उसके बाद इसको काटेंगे 25 चौका 100, तो बच क्या रहा है 3.14 गुने 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे लेंगे थोड़ा सा, इसको यदि गुना करेंगे तो क्या आएगा 25 चौका 100, 0 बाकी 10, 25 से कम 25 और 10, 35 का 5 बाकी 3, 25 या 75 और 3 78, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये क्या हो गया त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये यहां तक हो गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो स्पेस नहीं रहने के कारण हम थोड़ा इधर आ रहे हैं, तथा ये त्रिभुज जो है त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OA, समकोण त्रिभुज ही बोलेंगे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। OAB का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हम किसी को भी मान लेंगे क्योंकि दोनों बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है, तो आधार गुने ऊंचाई, तो OB गुने OA होगा, OB गुने OA। 1/2 गुने OB का वैल्यू है 10 और OA का भी वैल्यू है 10, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हम इधर आ जा रहे हैं थोड़ा सा, या तो फिर इसको इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, यही लिखते हैं छोटा करके 1/2 गुने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 5 10 से कटेगा बराबर 5 गुने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये 50 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ा हम इसको मिटाएंगे, इरेज करेंगे, उसके बाद ही बनेगा। यहां भी बना सकते हैं हम, तो निकाल देते हैं इतना ही में। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड APB क्या लिखा हुआ है पहला नंबर का, संगत वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, APB का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो कितना होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जब घटाएंगे तो आएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया, मतलब पहला नंबर का ही निकला है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी और जो आगे वाला जो है दूसरा नंबर का वो बाकी है, तो हम लिख सकते हैं अतः पहला नंबर का, अतः संगत लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल बराबर
28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है आंसर पहला नंबर का। पहला नंबर का यही आंसर है। और फिर इसको इरेज करने के बाद दूसरे नंबर में चलेंगे तो जरूरी वहां है एक, इसको याद रखना है, ये जो त्रिज्यखंड है वो ये पीबी, तो इसको जरूरी है ये याद रखना है, तभी वहां बनेगा दूसरा नंबर में। तो अब इसको इरेज करने के बाद फिर चलते हैं दूसरा नंबर। ये भी याद रखना है थीटा का वैल्यू क्या है, इसको भी मिटाना है। फिगर को हम रहने देंगे। तो ये 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्यखंड वो ये पीबी का है, ये तो याद रहेगा ही। इसको भी थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब रह गया ये वाला भाग, ये वाला भाग इसको भी मिटा देंगे क्योंकि फिर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो इसको भी मिटाना जरूरी है। तो आइए अब चलते हैं दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर में है दीर्घ त्रिज्यखंड का, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, लेकिन बोला किसको जाता है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, वो भी जरूरी है जानना। त्रिज्यखंड यहां ये लघु हो गया, ये लघु त्रिज्यखंड हो गया, छोटा वाला लघु त्रिज्यखंड, ये लघु त्रिज्यखंड है। यहां से वो ये पीबी, अब ये बड़ा वाला निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो फिगर यहां बनाएंगे। ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। इसका भी कुछ नाम दे देंगे, यहां भी दे सकते हैं क्यू, वो ये बी, यहां नाम है पी। तो हमको ये वाला भाग का निकालना है, बड़ा वाला भाग, बड़ा वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, इसका नाम क्या होगा दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या हम कह सकते हैं इसको, ये क्यू बी, दीर्घ त्रिज्यखंड ये क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर। अब क्या होगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यदि हम वृत्त का क्षेत्रफल में से, यह वृत्त पूरे, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से यदि हम ये त्रिज्यखंड वो ये पीबी का क्षेत्रफल यदि घटा देंगे, वो ये पीबी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये पूरे बड़ा वाला भाग का निकल जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड वो ये पीबी का क्षेत्रफल, वो ये पीबी का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट दिया हुआ है
डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये होगा पाई का मान 3.14 गुने त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर होगा -78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यदि गुना करेंगे 10 का स्क्वायर होगा 100 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको यदि हम गुना करेंगे तो आएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला वाला तो बनाने में बहुत मेहनत लगा, लेकिन दूसरा छोटा है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, डेसिमल के बाद हम 2 जीरो ले सकते हैं घटाने के लिए। यह है 78, 10 में और 0 में 0 0 होगा, 10 में 5 आएगा 5 बचेगा, यहां कम हो गया एक 3, 13 में 8 जाएगा तो 5 बचेगा, यहां 0 बच गया है, इससे पहचान लेंगे। 10 में 7 जाएगा तो 3 और यहां कितना बच गया 2, 235.50 ये आएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 10 में 5 5, 13 में 5 8, 10 में 7 3, यहां बच गया 2, ठीक, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये अगर कहीं दिक्कत हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा।